रात का सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन आरव की आंखों में अंधेरा था। शहर की भागदौड़, लोगों की गलतफहमियां और अपनों की बेरुखी, इन सब ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कभी वही आरव था जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता था, लेकिन आज उसकी अपनी मुस्कान कहीं खो चुकी थी। एक दिन जब दिल का बोझ सहना मुश्किल हो गया, तो उसने सब कुछ छोड़कर शहर से दूर जाने का फैसला किया। वो बिना किसी मंजिल के चलता गया, बस चलता गया और चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया, जहां चारों तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और एक शांत बहती नदी थी। पहले ही दिन उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। न कोई शोर, न कोई शिकायत, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पक्षियों की मीठी आवाज। अब आरव रोज सुबह नदी के किनारे बैठने लगा। वो घंटों तक पानी को बहते हुए देखता और सोचता, ये पानी कितना शांत है, ना किसी से शिकायत करता है, ना किसी से कोई उम्मीद रखता है, बस बहता रहता है। धीरे धीरे उसके अंदर का दर्द जैसे कुदरत में घुलने लगा। एक दिन उसने देखा, एक छोटा सा पौधा पत्थरों के बीच से निकलकर सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। वो हैरान रह गया, इतनी मुश्किलों के बीच भी ये पौधा हार नहीं मान रहा। उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर ये नन्हा सा पौधा इतनी कठिनाइयों में भी आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में दुनिया गलत है, या मैं ही गलत जगह सुकून ढूंढ रहा था। दिन बीतते गए। अब आरव का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में चमक लौट रही थी। वो सुबह सूरज की पहली किरण को महसूस करता, हवा के साथ गहरी सांस लेता और हर दिन कुदरत का शुक्रिया अदा करता। एक शाम जब वो पहाड़ की चोटी पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अब उसे समझ आ गया था कि रब को पाने के लिए मंदिर या मस्जिद जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को कुदरत के हवाले कर देना ही सबसे बड़ी इबादत होती है। कुछ महीनों बाद आरव शहर वापस लौटा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो लोगों की बातों से टूटता नहीं था, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें समझता था, क्योंकि अब उसे पता था, सुकून बाहर नहीं होता, सुकून अंदर होता है, और कुदरत उस सुकून तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। सीख, जितना हम कुदरत के करीब जाते हैं, उतना ही हम खुद को और रब को करीब से महसूस करते हैं। असली शांति भीड़ में नहीं, बल्कि सादगी और प्रकृति की गोद में मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो।